हेलो दोस्तों, आप सभी का मेड इजी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। देखो, पॉलिटी में हम पहले अनुसूचियां खत्म कर चुके थे। इससे पहले अब हम पढ़ेंगे भाग। 22 भाग हैं संविधान में, तो एक एक भाग को पढ़ेंगे और एक एक भाग में अनुच्छेद के हिसाब से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, चलिए अनुच्छेद 1 में क्या है। देखो, अनुच्छेद 1 में संघ का वर्णन किया गया है। संघ क्या है? संघ क्या है? जिसे हम यूनियन बोलते हैं। यूनियन, जिसे हम यूनियन बोलते हैं। देखो कि ये है क्या, पहले ये समझेंगे आराम से। देखो क्या होते हैं, ये होता है यूनियन, इस संघात्मक, संघात्मक, और एक होता है एकात्मक। एकात्मक ये है क्या? इसे हम यूनियन बोलेंगे, यू यूनियन, और इसे बोलते हैं फेडरेशन। फेडरेशन, संघात्मक और एकात्मक। समझेंगे क्या है ये। हमारा संविधान, हमारा जो भारत है वो क्या है, संघात्मक है। और संघात्मक का मतलब क्या होता है ये समझेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे ये कोई एक फैमिली है, ये एक फैमिली है, और ये इसमें एक फैमिली है। इसमें किसमें, इसमें इतने लोग हैं, ये कुछ लोगों से मिलकर बनी है फैमिली। इसमें भी समझना हो यहाँ पर। देखो, संघात्मक का मतलब होता है ये क्या है, फैमिली है पूरी, ये लोग आपस में कितना भी लड़े झगड़े, मरे कटे पीटे, इनसे क्या है, ये अपने फैमिली से, ये अपने फैमिली से अलग कभी भी नहीं हो सकते। ये क्या होता है, संघात्मक होता है। एकात्मक का क्या मतलब होता है, ये ऐसी फैमिली है, ये एक ऐसी फैमिली है जो अगर ये आपस में लड़ेंगे तो ये अलग, आपस में लड़ने के बाद आसानी से अपना अलग हो सकते हैं। ये होता है एकात्मक व्यवस्था। मतलब एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, ऐसी व्यवस्था जिसमें, जैसे कि हमारा भारत है, भारत 28 राज्यों से मिलकर बना है। अब ये 28 राज्य चाहें तो कितना भी कुछ भी हो जाए, ये भारत से कभी भी टूट कर अलग नहीं हो सकते। लेकिन एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है, ये अगर एकात्मक व्यवस्था में वो अपना अलग होने की उन्हें इजाजत होती है। ये होती है एकात्मक और संघात्मक। देखेंगे, अब हम अनुच्छेद 2 में देखेंगे क्या ये संघात्मक और एकात्मक समझ में आया। देखो, अब इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या है? अनुच्छेद 2 क्या है? अनुच्छेद 2 में क्या, विदेशी 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 राज्यों का विलय। विदेशी राज्यों का विलय समझेंगे क्या है ये, विदेशी राज्यों का विलय। इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर भारत चाहे तो कोई विदेशी राज्य, मतलब विदेशी कोई भी देश चाहे तो भारत में विलय हो सकता है। विलय हो सकता है मतलब समझेंगे क्या है। देखो, जैसा कि मान लेते हैं इधर क्या है, देखो हमारा भारत ऐसा है कुछ, इधर क्या है, इधर पाकिस्तान है, और इधर क्या है, इधर नेपाल है, और इधर चाइना है। देखो, अब इधर से अगर पाकिस्तान चाहे तो भारत में मिल सकता है, भारत में मिल जाएगा। तो अभी तक भारत का सीमा यहाँ तक लगती थी, अब पूरा भारत यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक बन जाएगा। ऐसे ही भारत पूरा इसे, मतलब कोई भी विदेशी देश, कोई और देश चाहे तो भारत में वह विलय कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 2 में कहा गया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, सिक्किम है। सिक्किम क्या था, पहले ये राज्य पूरा देश था। इधर से चाइना वाला, इधर से चाइना वाला ये सिक्किम वाले को पूरा परेशान करके रख दिया था। अब यह सिक्किम वाला पहुंचा भारत में, ये बोला कि मुझे ये चाइना वाले पूरा परेशान करके रख दिया है। अब भारत वाले बोले कि ऐसा है, तुम क्या करो, यहाँ पर कुछ दिनों के लिए चाहो तो भारत में मिल सकते हो, फिर जब तुम्हारा मन चाहे तो भारत से अलग हो जाना। अब देखो, इतना सिक्किम वाला इतना खतरा था
कि इसे यूनियन में साइन करवा लिया, इसे यूनियन में सिग्नेचर करवा लिया। जबकि यूनियन में भारत की व्यवस्था कैसे है, कोई भी एक बार विलय हो जाए, कोई भी एक बार भारत में मिल जाए तो दोबारा उसे अलग होने की इजाजत नहीं होती। सिक्किम आया, इस पे सिग्नेचर कर दिया भारत में विलय होने के लिए। अब देखो, अभी इसे ये नहीं पता था कि अगर एक बार भारत में कोई विलय हो गया तो वो दोबारा अलग नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा भी था। लेकिन सिक्किम एक बार दोबारा विलय होने के बाद कभी जाने का नाम ही नहीं लिया, ये इसी के साथ मिल गया भारत के साथ। ये क्या होती है, विदेशी राज्यों का भारत में विलय कर सकता है कोई भी देश आगे भारत में विलय कर सकता है। अनुच्छेद अनुच्छेद 3 क्या है, अनुच्छेद 3 में क्या है, वर्तमान में राज्यों के नाम में प्लस में सीमा में परिवर्तन, नाम और सीमा में परिवर्तन। मतलब क्या है, देखो, अगर भारत, यदि केंद्र सरकार चाहे, यदि संसद चाहे, तो जो राज्य हैं भारत में, कितने, जो जैसे 28 राज्य हैं, ये देखो, भारत में से ये है यूपी, मान लो ये क्या है, यूपी है, इधर क्या है, बिहार है, ठीक। यूपी बिहार से बड़ा है। अगर केंद्र सरकार चाहे या संसद चाहे तो क्या, जैसे यूपी है, यूपी बड़ा है ना, अब इसका क्या छोटा कर सकता है, ये भी बड़ा सीमा है, अब इसे छोटा कर सकता है, अब बिहार को बड़ा कर सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर केंद्र सरकार चाहे या संसद चाहे तो किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन या फिर उसके सीमा में परिवर्तन कर सकता है। मान लीजिए बड़का राज्य हो गया, ये यूपी बड़का है, अब इसका छोड़ के कह दिए, अब कहा छोड़ के, अब इस छोटा हो गया, अब इसका छोटा हो गया, वो वाला एरिया होगा, अब इतना बड़ा नहीं, अब जो और एरिया बचा है वो बिहार को दे दे, इतना बड़ा बिहार को कर दे। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, वर्तमान में कोई भी, अगर कोई भी काम हो, जैसे राज्य में कोई भी ऐसी व्यवस्था आ जाए कि उसके नाम या सीमा परिवर्तन करना पड़े तो आराम से कर सकती हैं। अनुच्छेद 4 क्या है, अनुच्छेद 4 क्या है, अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 इन दोनों के काम को करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति नहीं। अब ये क्या है, समझेंगे, 2 और 3 के काम करने के लिए ये क्या, अगर जैसे विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना हो तो राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है। वर्तमान में किसी राज्य के नाम में परिवर्तन या किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन करना हो तो राष्ट्रपति की अनुमति नहीं है। ये हुआ अनुच्छेद 4 तक। भाग 1 हम आज पढ़ चुके। अब हम कल पढ़ेंगे भाग 2, जिसमें है भाग 2 में है नागरिकता। अब हम धीरे धीरे एक एक अनुच्छेद करके पढ़ेंगे उसे भी। यह वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी भेजें।